Assalamu alaikum dear friend, I hope you are doing well. So in this video we will learn different phrases about standing positions in English language. जैसा कि हमारे पास ये पोजीशन है, मतलब जब आप किसी को ये कहना चाहें कि सीधे खड़े हो जाओ तो आप उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे कि स्टैंड स्ट्रेट, या एक दूसरा फ्रेज भी है स्टैंड टॉल। ये दो फ्रेजेस आप इस पोजीशन के लिए कह सकते हैं। अब इसे देखिए कि अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हुआ है, तो तब आप कहेंगे कि स्टैंड विद हैंड्स बिहाइंड द बैक, स्टैंड विद हैंड्स बिहाइंड द बैक। और अगर इस पोजीशन की बात की जाए जब आप किसी को कहने लगें कि अपने पंजों पर खड़े हो जाओ, तो तब आप कहेंगे कि स्टैंड ऑन टिपटोज। और अगर किसी को ऐसे तमीज़ से खड़ा करना हो जैसे कि ये बाई खड़े हैं, तो तब आप कहेंगे कि स्टैंड विद हैंड्स फोल्डेड इन फ्रंट, अपने हाथ आगे बांधकर खड़े हो जाओ, स्टैंड विद हैंड्स फोल्डेड इन फ्रंट। और अगर बात की जाए इस पोजीशन की कि जब आप किसी को कहें कि अपने बाजू बांधकर खड़े हो जाओ, तो तब आपने कहना होगा कि स्टैंड विद क्रॉस्ड आर्म्स, crossed arms, stand with crossed arms। अगर छोटू की बात की जाए जो हाथ पीछे बांधकर खड़े हुए हैं, तो इस पोजीशन के लिए हम कहेंगे कि stand with hands behind head, stand with hands behind head। इस पोजीशन के लिए यानी जब आप किसी से कहें कि अपने बाजू ऊपर कर लो, तो तब आप कहेंगे कि stand with hands overhead, stand with hands overhead। जबकि अगर इस पोजीशन की बात की जाए कि जब आप किसी को कहें कि अपने हाथ कमर पर रखकर खड़े हो जाओ, तो तब आप कहेंगे कि stand with your hands on your hips। और अगर आप इस पोजीशन के लिए यानी अगर आपने किसी को कहना हो कि एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो इंग्लिश में आप उसको कहेंगे कि स्टैंड ऑन वन लेग, स्टैंड ऑन वन लेग। वाओ, ये भाई साहब तो बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। अगर हम किसी को कहना चाहें कि इस तरह खड़े हो जाओ यानी अपने पाँव क्रॉस करके खड़े हो जाओ, तो तब हम कहेंगे कि स्टैंड विद लेग्स क्रॉस्ड, स्टैंड विद लेग्स क्रॉस्ड। ओह, इस भाई ने तो अपना चेहरा ही छुपा कर रखा हुआ है। अगर आपको किसी से कहना हो कि अपना चेहरा हाथों से छुपा लो या हाथों से ढक लो, तो तब आप कहेंगे कि स्टैंड विद योर हैंड्स कवरिंग योर फेस, स्टैंड विद योर हैंड्स कवरिंग योर फेस। ओह अच्छा भाई साहब, बस करते हैं, आज हमने बहुत सारा कुछ सीख लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद फ्रेजेस को सीखने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।